आ पाए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरेगी। कारण क्या है? शिव महापुराण की कथा कहती है, उसने पशुपति व्रत करा, उसका काम हो गया। उसने, यहां पर भी इतने लोग बैठे होंगे जिन्होंने पशुपति व्रत करा होगा, और कई बैठे होंगे जिनका काम हुआ होगा, कई बैठे होंगे जिनने कुछ सोचा होगा और बाबा ने कर दिया। पशुपति व्रत करा, उसने करा, मैंने दूसरे को बताया, उसका हो गया, मैंने उसको बताया, उसका हो गया, पर मैंने पशुपति व्रत करा, मेरा क्यों नहीं हुआ? उसका कारण है कि कहीं ना कहीं मेरा विश्वास की रस्सी छोटी पड़ रही है और मैं डोल रही हूं, मैं फिर किसी को ढूंढ रही हूं कहीं से मेरा काम हो जाए। तो किसी ने कह दिया वहां चलो, वहां तुम्हारा काम हो जाएगा, फिर वहां चली गई। अब यहां से एक लोटा पानी चढ़ाना बंद, फिर दूसरे के यहां गई, उन्होंने कह दिया तुम्हारे यहां तो ये सब दोष लगा हुआ है, तुम्हारे यहां ये दोष लगा है, तुम्हारे यहां वो दोष लगा है। तो उसने ये नहीं बताया कि हमारी जिंदगी में कर्म का भी एक दोष होता है जो ललाट पर लिखा कर लाए हैं। वो दोष दुनिया के लोग पितृदोष बताएंगे, दुनिया के लोग काल सर्प दोष बताएंगे, दुनिया के लोग वास्तु का दोष बताएंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है जो हम पूर्व में कर आए, जो हम पूर्व में करें। पहले हमने क्या करा, पूर्व में हम क्या कर आए, उसके कर्म का भोग तो हमको यहां भोगना ही पड़ेगा ना। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। एक बात तो पक्की है कि तुम ग्रेटर नोएडा वालों और जितने लोग आए हो, तुमने पूरी कथा रट ली है, ये तो पक्का हो गया। हम तो इस क्षेत्र में पहली बार आए, पर आप लोग जो भजन के साथ में भजन गा रहे हो ना, एक एक लाइन जो गुनगुना रहे हो ना हमारे साथ में, इससे लग रहा है कि तुम्हारा कनेक्शन भारी हो गया है, ये पक्का। एक निवेदन, जब भी इस मंत्र को, शिव महापुराण के मूल मंत्र का स्मरण शिव महापुराण की कथा में अगर सुन रहे हो, तो तुम्हें जहां जगह मिल जाए करें, वहां थोड़ी सी जगह बनाकर बैठकर कंकर शंकर की भूमि पर बैठकर इस मंत्र का जाप करा। क्यों? आपको पहले भी कथा में कहा, पोहा बनाकर रख दोगे तो वो ठंडा हो जाए। अगर उसको एक पानी के तवेले पर, भगोने पर पोहे को रख दोगे, गर्म पानी के भगोने पर, तो पोहा गर्म बना रहेगा। बैठकर कंकर शंकर की भूमि पर बैठकर, शिव महापुराण की कथा में बैठकर इसका जब उच्चारण करोगे, और उच्चारण करने से जो फल मिलेगा वो 3 महीने में आपको मालूम पड़ जाएगा कि बाबा ने क्या। बैठ कर बोलिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश मंगलकारी, वेश है मंगलकारी, शमशान वासी हमारा,
शमशान वासी हमारा ओ भोला, सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव की कथा कर रही है, वो गर्दानी का चरित्र कह रहा है, शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का गुणगान कह रहा है। भगवान महेश, भगवान शिव माता उमा को समझा रहे हैं, जल निकालने के लिए बार बार रस्सी को ना बदलो, विश्वास दृढ़ करो, उसी रस्सी में और रस्सी जोड़ो। अभी तक एक लोटा जल शिव जी को चढ़ा रही थी, अब और विश्वास के साथ चढ़ाना कि मेरे विश्वास में कोई कमी रह गई, मेरे भरोसे में कोई कमी रह गई, मेरी दृढ़ता में कोई कमी रह गई हो, और विश्वास। जाते हो आप लोग शिव जी के मंदिर जल चढ़ाने? सब लोग जाते हो? बाबा कृपा करे, शिव कृपा आप पर बनी रहे, आप इससे ही शिवालय तक जाते हो, जाना चाहिए। हम तो सोचे थे कि हमारे उधर ही ऐसे लोग मिलते हैं, पर आज मालूम पड़ा कि नोएडा साइड में भी ऐसे लोग हैं जो महादेव के भक्त हैं। कोई कह रहा था कि इधर महाराज ये शंकर जी के जितने भगत मिलेंगे ना आपको, सब उस साइड मिलेंगे, काशी और उज्जैनी और महाकाल साइड में, विश्वनाथ साइड में। पर उनको ये नहीं मालूम कि इधर भी तो केदारनाथ और इधर भी तो भूतेश्वर गुप्तेश्वर सब यहीं पर तो हैं। सब यहीं पर हैं। शिव तत्व को जानना। और आप लोग तो ब्रजमंडल के पास में से निवास कर रहे हो, ब्रज के पास के हो, और ब्रज के पास के हो तो भगवान शंकर और भगवान कृष्ण का तो इतना मेल है, इतना मेल। भगवान ने जितने भी करे रास, और भगवान शंकर भगवान कृष्ण ने एक करा था महारास। सारे रास हुए थे और भगवान कृष्ण ने एक, जिसमें 6 महीने की रात्रि हो गई, वो कौन सा रास था? महारास। और वो महारास कोई ने देखा ना देखा, कोई ने साथ करा ना करा, पर मेरे महादेव ने उस महारास में अपनी उपस्थिति दर्ज करी। भूतेश्वर, गुप्तेश्वर, चकलेश्वर, कोटेश्वर, मेरा महादेव पूरे ब्रजमंडल में। तुम गोकुल में दर्शन करने जाना तो गोकुल अधिपति के उस सुंदर मंदिर में दर्शन करोगे, उसके पास में शंकर का मंदिर मिलेगा। मथुरा जाना तो मेरा भूतेश्वर मिलेगा। वृंदावन जाना गोपेश्वर आदि कादिक मेरे देव अधिदेव महादेव तुम्हें पूरे ब्रजमंडल में मिलेंगे, पूरे ब्रजमंडल में। कहां शिव नहीं है? सर्वस्व शिव समाया, सर्वस्व। अब करो उसका भजन। आप उसकी भक्ति में डूबो। शिवजी ने माता, भगवान महेश ने माता उमा से कहा, माता उमा से कहा, उमा तुम कह रही हो कि संसार के लोगों को नवनिधि दे दो। शिवजी कहते हैं मैं संसार के लोगों को नवनिधि देने को तैयार हूं, अष्ट सिद्धि देने को तैयार हूं, पर शर्त केवल इतनी सी है
केवल एक शर्त कि एक जगह दृढ़ी विश्वास रखकर जो भजन करता है, भगवान कहते हैं मैं उनको नवनिधि और अष्ट सिद्धि दोनों दे देता हूं। किसको मिली अष्ट सिद्धि नवनिधि? तो कहा श्री हनुमान जी के पास में थी। आप हनुमान चालीसा में पढ़ते हो, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असबर तीन, राम रसायन सदा। अष्ट सिद्धि नवनिधि किसके पास में? हनुमान जी के पास। राम जी का विश्वास हनुमान पर था और हनुमान का विश्वास राम जी पर था, इसलिए हनुमान जी को यह अष्ट सिद्धि नवनिधि गिफ्ट में मिल गई, क्योंकि तुम्हारा विश्वास दृढ़ है, एक जगह पर स्थिर हो। तो कल हम गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा कर रहे थे ब्रजमंडल में, तो चकलेश्वर के पास में पहुंचे तो किसी ने प्रश्न कर लिया, थे वहीं के कोई, तो उन्होंने कहा क्यों सीवर वाला हो? हमने कहा अरे आप ही का इंतजार कर रहे थे। हमने कहा क्यों, आपको सूचना मिल गई थी क्या कि हम ब्रज में आए? ना 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 ना, सूचना तो नहीं मिली थी, पर इंतजार, आपकी कथा सुनते हैं तो एक प्रश्न था मन में। हमने कहा क्या प्रश्न है? के उपासक, रावण भी शंकर जी का उपासक, फिर बंदरों की सेना लेकर राम जी लंका में क्यों पहुंचे? क्या राम जी को मनुष्य नहीं मिले थे जो वो बंदरों की सेना को लेकर पहुंचे? हमने कहा वो राम है, उनको बंदर की भी जरूरत नहीं पड़ती और मनुष्य की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो केवल अकेले ही चुटकी बजा देते और रावण को मार देते, वो मेरे राम है। नहीं 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 नहीं, फिर वो मनुष्य को लेकर क्यों नहीं गए, आखिर बंदर को क्यों लेकर गए? तो हमने भी उनसे कह दिया बंदर को ले जाने का कारण केवल इतना था, मनुष्य को अगर सोने की लंका में ले जाते तो मनुष्य डोलता जल्दी है, सोने की लंका देखते से रावण की साइड हो जाता। बोलो रे नोएडा वाला, सही है कि गलत है? यहां तो लोगों को अगर थोड़ा सा माल मिल जाता है तो पार्टी चेंज कर देते हैं, तो फिर वो बात क्या? ये तो माल जरा सा मिला। अब तुम कह रहे हो कि मनुष्य को लेकर लंका क्यों नहीं गए? अगर रावण एक ऑफर रखता कि जितने राम जी के साथ आए हैं सबको 5-5 किलो सोना, तो ये जितने थे सब रावण की ओर। तो राम जी ने भी सोच लिया था कि इनको लेके नहीं जाना है, बंदरों को लेकर चलो, क्योंकि इनको सोने से कोई मतलब नहीं, इनको राम से मतलब है, राम के प्रिय राम को जो एक बार दृढ़ हो जाता है, एक बार जिसका विश्वास पक्का हो जाता है, जिसका भरोसा पक्का हो गया, उसके पास में अष्ट सिद्धि नवनिधि सब मिल जाती है। माता उमा ने कहा भगवान महेश से, संसार के लोगों को नवनिधि क्यों नहीं देते? शिव जी ने कहा उमा नवनिधि तो मैं दे दूं, मना नहीं है, पर इनका विश्वास दृढ़ नहीं है। जिस दिन इनका विश्वास दृढ़ हो जाएगा नवनिधि मिल जाए। एक पत्र आया है, देखिए, देखिए नवनिधि कैसे मिलती है, वो प्राप्त हुई। प्रगति भरद्वाज ग्रेटर नोएडा में रहती हूं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। प्रगति भरद्वाज, मैं ग्रेटर नोएडा में रहती हूं, कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिलाइएगा। प्रगति भरद्वाज दिख गई क्या? अच्छा आप ही हैं, तो दोनों हाथ हिला दो, ऐसे हाथ हिलाओ जरा। हाँ बस ठीक है, दिख गया। मैं प्रगति भरद्वाज ग्रेटर नोएडा में रहती हूं। गुरुजी, हमने 2018 में
ग्रेटर नोएडा में एक फ्लैट बुक कराया था। 2021 तक ना ही हमें पोजीशन मिला, ना ही हम डाउन पेमेंट की व्यवस्था कर सके थे। हमने कई साल किराए पर रहकर बड़ी परेशानियों का सामना किया। फिर मेरी मम्मी ने बताया कि प्रदीप मिश्रा जी कथा करते हैं, टीवी पर आती है, तू भी एक बार टीवी के सामने बैठकर शिव महापुराण की कथा सुन और उस कथा में ही मन से भगवान से प्रार्थना कर। मैंने कथा सुनना प्रारंभ करा। मैंने गुरुजी रोज नियम बना लिया कि शिव जी के मंदिर में जाना है, बेलपत्री के पेड़ के नीचे दिया लगाना है और शिव जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना है। मैंने शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। हमारी सामर्थ्यता नहीं थी गुरुजी कि हम डाउन पेमेंट भी जमा कर पाते और कभी इस ग्रेटर नोएडा में अपना मकान ले पाते। 2018 से जो मकान हमारा नहीं हुआ, हम पेमेंट डाउन पेमेंट तक जमा नहीं कर पाए। शिव जी कहाँ से देता, पर बाबा की कृपा देखिए गुरुदेव, जल चढ़ते रहा, विश्वास नहीं डोलाया, क्योंकि मेरी मम्मी ने कहा था और सीवर वाला महाराज कहता है सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। मैंने भी पक्का विश्वास पकड़ लिया, शिव जी को छोड़ा ही नहीं। सब कहते पागल हो गई है, मैं मंदिर जाके जल चढ़ाती रही। 17 जनवरी 2022 को फ्लैट भी मेरा हो गया और सारा पेमेंट भी दिला गया। ये शिव तत्व। नवनिधि कैसे मिलती है? वो विश्वास के बल पर मिलती है। बैठो बहन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, बैठिए। वो विश्वास के भरोसे पर मिलती है। नवनिधि ऐसे नहीं मिल सकती। आज सेक्टर नंबर 11 के उमा पब्लिक स्कूल में कथा सुन रहे हो, जिसको सिसोदिया परिवार करा रहा है, ये वकील साहब का परिवार करा रहा है। आप दिल से सुनना और दिल से विश्वास रखकर शिव से कहना, भरोसा रखकर विश्वास रखकर उसका भजन करोगे तो वो क्या देता है ये वही जान सकता है। उस पे भरोसा कर, दृढ़ता। एक पत्र और है बड़ा सुंदर, पत्र तो बहुत सारे हैं और सभी सुंदर हैं, आपकी कृपा, बाबा की कृपा है। मेरा नाम अमर है, मैं अलीगढ़ जिले से आया हूं। अमर जी कहीं बैठे हो? अलीगढ़ जिले से आया हूं। 1 लोटे जल का महत्व बताना चाहता हूं गुरुदेव। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो ऐसे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ऐसे हाथ हिलाने से क्या दिख जाते हो कैमरे में, और कुछ नहीं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मेरा नाम अमर है, मैं अलीगढ़ जिले से आया हूं गुरुदेव। 1 लोटे जल का क्या बखान करूं गुरुदेव। मेरे कान में पिछले कई सालों से एक समस्या थी,